सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनफिल्टर्ड मॉमीज। आज का दिन की शुरुआत ऐसे हुई कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा लेजी लेजी सा फील होता था। रात में नींद नहीं आती थी, तो मैंने सोचा आज के दिन को कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिसमें कि मेरा सारा दिन निकल जाए आराम से और मुझे रात में आराम से नींद आ जाए, क्योंकि अब मेरी 33 वीक ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गया है। तो अभी रात में मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती है सोने में। दिन में मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जिसमें कि मेरा पूरा दिन आराम से निकल जाए और मैं रात में थक के आराम से सो सकूं। आज का मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, इतना प्यारा वेदर हो रहा था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। तो मुझे लगा कि आज ही का वो दिन है जिस दिन मैं ये काम कर सकती हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस काम के बारे में बोल रही हूँ। तो मैं काफ़ी दिनों से बड़ी परेशान हो रही थी कि मेरी बेटी का जो वार्डरोब है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गया है, मतलब क्लटर इतना ज़्यादा उसमें हो गया है। तो मुझे एक दिन चाहिए था ऐसा जिस दिन मैं उसे अरेंज कर सकूँ। कुछ भी सामान मिलता नहीं है। जब आपकी वार्डरोब खराब हो जाती है तो आप रिपीटेड वही कपड़े पहनते रहते हो। उसका कोई टॉय नहीं मिलता था, तो कभी कुछ नहीं मिलता था। तो मैंने उसको बोला कि मैं आपकी एक दिन वार्डरोब बिल्कुल सही कर दूँगी और आपके टॉयज़ वगैरह एकदम अच्छे से अरेंज कर दूँगी। तो आज ही मुझे लगता है कि मुझे वो काम कर लेना चाहिए। मौसम भी बहुत अच्छा था और मेरे को भी टाइम पास करना था अपना। तो मैंने सोचा कि चलो आज ही करते हैं ये काम। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है ये चेक करने में कि आप अपने बेबी के टॉयज़ को कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे आज नमकीन जवे, जो कि मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने स्टार्ट किया अपना वो काम। मैंने ये एक ऑर्गेनाइज़र मँगाया था जिससे कि बहुत ही ईज़िली आप अपने ब बेबी के टॉयज़ को अरेंज कर सकते हो। मैंने बहुत सारे ऑप्शंस देखे थे, बट मुझे ये वाला ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा सही लगा था, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि बाकी मतलब कई सारे उसमें ऑर्गेनाइज़र्स दिखा रहे थे जिसमें बॉक्सेस वग़ैरह भी थे, बट कुछ टॉयज़ ऐसे होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो मुझे इस टाइप का ऑर्गेनाइज़र चाहिए था जिसमें कि बड़े और छोटे बॉक्सेस दोनों ही टाइप के हों, जिसमें हर तरीके के हम टॉयज़ रख सकें। तो मैंने स्टार्ट किया इसको खोलना। जब भी कोई हम कुछ मँगाते हैं या फिर गिफ्ट्स वग़ैरह पैक्ड होते हैं, तो उन्हें खोलने में बड़ा मज़ा आता है ना। तो मैं जब भी कुछ ऑर्डर करती हूँ तो मेरे को ना अनबॉक्सिंग करने में बड़ा मज़ा आता है, और मैं कभी भी सही सही साइड से अनबॉक्सिंग नहीं करती हूँ, हमेशा गलत साइड से ही करती हूँ। बट इस बार पता नहीं कैसे मैंने बिल्कुल सही सही साइड से ही उसको कट किया था, तो एक ही बारी में वो पूरा खुल गया था आराम से। तो इसके अंदर निकले थे ये वुडन की 2 साइड्स, जिसमें जो दोनों साइड्स में लगेगी, और बीच में इसके लिए थे बहुत सारे पाइप और बॉक्सेस। तो इसमें कुछ 4 इसमें बड़े बॉक्सेस थे और बाकी सारे छोटे-छोटे बॉक्सेस थे। तो मैंने एक-एक करके सबको खोला। सच्ची बताऊँ तो पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी कि ये मैं कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि एक तो इसमें बहुत वज़न भी था, बहुत भारी भी था ये, और इस टाइम पे इतनी ज़्यादा देर बैठा भी नहीं जाता। तो पहले तो मैंने सोचा था कि जब आदी आ जाएँगे तो वो ही कर देंगे, बट वो भी ऑफ़िस से इतना ज़्यादा थक-हार के आते हैं कि फिर उनका भी मन नहीं करता ज़्यादा कुछ करने का, तो फिर मुझे संडे तक का वेट करना पड़ता। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, देखते हैं, धीरे-धीरे करती हूँ, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। और फिर मैंने धीरे-धीरे एक-एक करके बॉक्सेस खोले। ये जो छोटे वाले बॉक्सेस थे ना, ये बहुत बुरी तरह से फँसे हुए थे। लिटरली मैंने बहुत कोशिश करी इन्हें खोलने की, पर ये मेरे से नहीं खुले, और बड़े वाले बॉक्सेस जो थे वो खुल गए थे ईज़िली, बट छोटे वाले बिल्कुल भी नहीं खुल पा रहे थे। पहले तो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे होने वाला है, कैसे लगने वाला है। फिर मैंने इसका मैनुअल पढ़ा, पढ़ने के बाद ही थोड़ी बहुत चीज़ समझ में आई, क्योंकि बिना पढ़ाई-लिखाई के तो कुछ होता नहीं ना गाइज़। तो फिर इसको पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि मेरे को क्या करना है, और बस मैं शुरुआत कर ही रही थी कि मैडम आ गईं।
उन्हें पता चला कि उसके लिए कुछ बनने वाला है, उसको वह पहले ही आइडिया लग गया था कि ये तो मम्मा मेरे लिए कोई चीज़ बना रही है। उसको अपने लिए बड़ा इंटरेस्ट, अपने लिए क्या, मैं भी अपनी कोई चीज़ करती हूँ तो उसको तो मेरी चीज़ों में भी बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो अदिति ने मेरी बहुत हेल्प करी थी इसको बनवाने में। आप धीरे-धीरे आगे देखोगे कि उसने कितनी हेल्प करी थी। मतलब कि मेरे को एक बार भी उठना नहीं पड़ा था बीच में। मेरे लिए मेरे को जितनी भी चीज़ें चाहिए थी सब सब सामान उसी ने मेरे को लाके दिया था। और ये देखो उसने मेरे को बॉक्सेस खोलने में भी बहुत हेल्प करी थी। बेटियाँ होती इतनी प्यारी हैं, उनको मतलब इनबिल्ट होता है मम्मी के साथ काम करवाने में, बड़ा मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने में। लड़कों को मेरे ख़्याल से इतना इंटरेस्ट नहीं होता इन सब चीज़ों में, लड़कों को तो अपनी चीज़ें ही बस खेलना, कूदना, मस्ती करना, गाड़ी चलाना, बॉल्स के साथ खेलना, बट लड़कियों को इन चीज़ों में भी बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो मेरे को जितनी बार भी सामान चाहिए था, सारा सामान उसी ने मेरे को उठा-उठा के दिया था, सारे स्क्रूज़ वग़ैरह। और आपको भी पता चलेगा कि मेरे पास कोई स्क्रू ड्राइवर नहीं था और बिना स्क्रू ड्राइवर के मैंने ये पूरा की पूरा ऑर्गेनाइज़र फिक्स किया था। अब आप सोचोगे कि मैंने बिना स्क्रू ड्राइवर के कैसे किया? तो हम इंडियन मॉमीज़ के पास बहुत सारे जुगाड़ होते हैं। मैंने यूज़ की थी एक चम्मच, एक फ़ोर्क और एक नाइफ़। तो अपनी चम्मच और कांटे के साथ मैं शुरू हो गई और मैंने इसको फिक्स करना स्टार्ट कर दिया। मेरे को बीच में कई बारी मैनुअल पढ़ना पड़ा था क्योंकि इसमें बहुत सारे साइड्स होते हैं, बहुत सारे इसमें होल दे रखे हैं, अलग-अलग टाइप के इसमें स्क्रूज़ थे, कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे, तो बार-बार चेक करना पड़ रहा था कि कहाँ पे कौन-सा लगने वाला है। तो धीरे-धीरे करके शुरुआत करी और अदिति ने ही मुझे लाके दी थी चम्मच वगैरह सब चीज़ें किचन में से, मुझे उठना नहीं पड़ा था। फर्स्ट टाइम में तो मुझे पता था, मेरे को पता था ये चीज़ कि मैं चाहे कितना भी देख लूँ, लेकिन पहली बार में जो मैं पहला वाला इसका ये लगाऊँगी ना, ये पक्का गलत लगेगा। और वो सही सही ऐसा ही हुआ कि पहला जो मैंने ये वुडन इसका प्लेट लगाया था, वो बिल्कुल गलत लगा था। फिर मेरे को दोबारा से खोलना पड़ा और फिर दोबारा से मैनुअल पढ़ के मैंने उसे फिर से सही किया। तो बीच में मेरे कुछ स्क्रूज़ जो थे वो गुम हो गए थे, तो मैं ढूँढ रही थी उन्हें, तो मैं थोड़ा परेशान भी हो गई थी। फिर मिल गए थे मेरे को बाद में वो, और काफ़ी थक गई थी मैं, तो मेरे को लगा कि बस अब मैं उठ जाती हूँ और थोड़ा-सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो मैं उठ गई और मैंने ये भी सोचा था कि अब मेरे बस की नहीं है भैया, अब तो मैं छोड़ो, अब मैं नहीं कर पाऊँगी इस काम को, बहुत ही मुश्किल काम है ये, मैं हार मान चुकी थी। और मैं आ गई अपने कमरे में और मैं आके लेट गई। और उसके बाद क्या था, हम इंडियन मॉमीज़ और हम लड़कियों को चैन कहाँ पड़ता है जब तक कोई काम हो ना जाए। बस मैंने कोशिश तो बहुत करी रेस्ट करने की, बट नहीं, जब तक काम हो ना जाए तब तक हमें कहाँ ही चैन पड़ता है। मैं उठी दोबारा से थोड़ा रेस्ट करने के बाद और फिर मैं दोबारा से शुरू हो गई और मैंने इसके पाइप लगाए, सारे स्क्रूज़ लगाए। और अदिति ने भी मेरे को बहुत हेल्प करी, सीरियसली काफ़ी उसने मेरे को हेल्प करी थी बीच-बीच में स्क्रूज़ देने में उठा-उठा के नीचे से। टाइम पास तो हो रहा था लेकिन इतना नहीं पता था कि इतना थक जाएँगे। सारे छेदों के अंदर एक एक स्क्रू डालो। ठीक है। मेरे हाथों से कुछ निकल ही नहीं रहा है। बड़े-बड़े हाथ हैं और इतनी छोटी बल्ली भी है। छोटी बल्ली में कोई सारे आ सकते हैं क्या कुछ लोग? अरे यार यहाँ रखने में सारे निकाल के अगर गिर सब में घुसा देगी। ये घुसा दिया और दूसरा घुसा दिया। हिलाओ मत उसको अम्मा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने कैसे अपने चम्मच और कांटे के साथ सारे की सारे स्क्रूज़ को फिक्स किया है। और मतलब मतलब सारा की सारा, मतलब ये मैंने चम्मच से बना तो लिया इसको, बट ये उतना टाइट नहीं हुआ जितना इसको होना चाहिए था। तो अगर पेचकस होता तो बहुत अच्छे से ये टाइट हो जाता, फिक्स हो जाता। तो अभी बन तो गया है वो, लेकिन थोड़ा सा लूज है।
और अंगूठे में जो दर्द हुआ है भाई साहब इसको करने के बाद, मेरे हाथों में जो दर्द हुआ है ना, इतने सारे स्क्रूज मैंने इसमें टाइट करे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्रूज एक साइड में थे और दूसरी साइड में भी 8 स्क्रूज थे। तो वो करते करते मेरे तो भाई हाथों में बैंड ही बज गई मेरी तो। बस फिर क्या, मैंने तो अदित्रि को बोल दिया, मैंने कहा अदित्रि ये तो मैंने बना दिया बेटा, अब सारे टॉयज आपको खुद ही लगाने पड़ेंगे, इसके सारे बॉक्सेस लगाओ एक एक करके, जैसे भी आपको जो भी समझ में आए आप खुद से लगाओ। और उसने सारे बॉक्सेस लगाए एक एक करके उठा उठा के, और बाद में पहले तो बड़े वाले बॉक्सेस लगवाए उसने मेरे साथ, पर छोटे वाले बॉक्सेस तो खुल ही नहीं रहे थे, तो उसने भी बहुत कोशिश करी उन्हें खोलने की, बट उससे भी, खैर जब मेरे से नहीं खुला तो उससे क्या ही खुलेगा। तो फिर उसके बाद मेरे स्क्रू ड्राइवर यानी कि मेरी चम्मच ने और मेरे कांटे ने मेरी इतनी हेल्प करी, जिसके साथ मैंने ये छोटे वाले बॉक्सेस भी खोल ही दिए। मतलब चैन नहीं पड़ता ना हमें जब तक हो ना जाए सारा काम, है ना। तो चम्मच और कांटे के साथ हम दोनों शुरू हो गए और फाइनली हमने वो छोटे वाले बॉक्स भी खोल ही लिए और लगा दिए सारे के सारे। और फिर हो गया था लंच का टाइम, तो मैंने लंच में बनाए थे काले चने और राइस। प्रोटीन भी ज़रूरी है गाइस। तो उसके बाद हमने खाना खाया और खाना खाने के साथ साथ हमने थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया। टीवी देखते देखते हम दोनों ने मिलके खाना खाया। और क्या बोल रहे हो? मम्मा मैं एक चीज बताऊं आपको। मैं अपने हाथों से ना आपको छोले चावल खा के दिखाऊंगी। आप अपने हाथों से खा के दिखाओगे? हाँ। अरे वाह। हेलो गाइस, आपको मेरा ये डब्बा देखना है? चलो मैं आपको दिखाती हूँ, आइए। ये देखिए मेरे बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये तो 12 बॉक्स है। चलो। और फिर अदित्रि ने ही अपने सारे टॉयज लगाए इसके अंदर, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस उसे बना के दे दिया। उसको बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा था, एक एक करके सारे के सारे टॉय सेग्रीगेट करके उसने प्लास्टिक टॉयज एक साइड रखे और रिंग्स एक साइड रखी, डॉल्स एक साइड रखी, और जितनी भी मोटर एक्टिविटी वाले गेम्स थे उसके वो सारे उसने एक साइड रखे। सो उसने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया। और जो सॉफ्ट टॉयज थे वो सारे के सारे मैंने इस नेट में डाल दिए थे। ये नेट भी मैंने कुछ ही दिनों पहले ऑर्डर किया था ऑनलाइन, तो काफ़ी सही मेरे को ये लगा, बहुत ही ज़्यादा सही लगा। क्योंकि ये जो सॉफ्ट टॉयज है ना, ये इतने ज़्यादा थे इसके पास, इतने ज़्यादा हो गए थे कि पूरी अलमीरा भर जाती थी, कहीं पे भी रखो, बेड पे रखो तो बेड भी भर जाता था। तो मेरे को ये था कि इसके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने ये नेट ऑर्डर किया और काफ़ी मेरे को सही लगा ये चीज़। आप लोग भी देख सकते हो सॉफ्ट टॉयज के लिए। फिर क्या था, थोड़ा सा रूम डेकोरेट करना था, तो मेरे पास ये लाइट्स पड़ी हुई थी, तो मैंने ये वाली लाइट्स लगा दी। और लाइट्स लगने के बाद अदित्रि तो बहुत ही खुश हो गई और उसने तो गाने गाना स्टार्ट कर दिया और काफ़ी अच्छा लगा उसको अपना रूम, काफ़ी खुश हो गई वो। और मेरा भी सारा दिन का टाइम पास हो गया।
तो ऐसे ही निकाल लिया हमने अपना दिन। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. You will Happy be like birthday. Happy birthday to you, Papa. Na 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 na. You like it? Where is my gun? Your gun? Which gun? Baba mushroom. और बस फिर क्या था, अदिति के हेल्प और मेरे जोश और जुनून के साथ मैंने ये टास्क कंप्लीट किया और काफ़ी अच्छे से मैंने टॉयज़ ऑर्गेनाइज कर लिए। मैं आपको लास्ट में फ़ोटो शेयर करूँगी। और अलमीरा भी पूरी खाली हो गई जिसमें कि बहुत ज़्यादा क्लटर था इन टॉयज़ की वजह से। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा हाउ टू ऑर्गेनाइज टॉडलर्स वार्डरोब, जिसमें मैं उसके सारे कपड़े वगैरह अच्छे से अरेंज करके आपको दिखाऊँगी। और तो इसी के साथ मेरा दिन हुआ कंप्लीट और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें कि मैं आपके लिए कुछ और इन्फॉर्मेटिव चीज़ लेकर आने वाली हूँ। तो लेट्स कैच यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द video, and please do mention comments in the comment sections whatever you like in this video. And thank you so much. Bye bye, take care.